हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जो है एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को वर्ण से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और इसमें साथ ही साथ वर्ण से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, ताकि अगर आप लोग इससे पहले वर्ण वाला एक भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो भी आप लोगों को वर्ण से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये है जो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, जो वर्ण के क्रमबद्ध समूह को या वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो अक्षत्र ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं। तो अक्षत्र ज्ञ और स्र को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह को क्या कहा जाता है। तो तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह को जो कहा जाता है, ये कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतःस्थ व्यंजन, दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन और तीसरा होता है स्पर्श व्यंजन। तो इस प्रकार से आप लोग इसे नाम भी याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, जो भ का पर्यायवाची स्थान भ का जो है उच्चारण स्थान है। तो आप इसे बोल के भी देख सकते हैं। जो प, फ, ब, भ, म इस सभी के उच्चारण में जो है ओष्ठ का मदद लिया जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, जो वर्णों के सार्थक समूह को ... कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो य, र, ल और व को कहते हैं। तो य, र, ल और व को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आप लोगों को, इससे पहले क्या बताए थे मैंने आप लोगों को, तो इससे पहले बताए हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, य, र, ल और व ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। और तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह ये क्या हो जाएगा, तो ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, जो दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर बोला जाता है जो जिसके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। तो ये हो जाएगा ऐ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 का, जो क से म तक के 25 वर्णों को कहते हैं। तो जैसे हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग और प वर्ग। इस सभी में आप लोग जानते होंगे जो 5 वर्ण होते हैं। तो इसमें जो टोटल वर्ण हो जाएंगे ये हो जाएंगे 25। तो वही बोला जा रहा है, जो क से म तक के जो 25 वर्ण है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है क्या, तो इसको कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंतःस्थ ऊष्म और क्या होता है, एक होता है स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ ऊष्म और स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ स्पर्श व्यंजन नहीं दिया गया तो इसको बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, क से म तक के अगर वर्गीय व्यंजन नहीं रहे तो इसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। और ऊष्म और अंतःस्थ ये दोनों मैंने बता दिया हूँ, 4 होते हैं वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर बोला जा रहा है, जो व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कौन कौन, तो एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या 25 होती है, एक होता है अंतःस्थ और तीसरा होता है ऊष्म। तो अंतःस्थ की संख्या भी 4 होती है, ऊष्म की संख्या भी कितनी होती है, 4। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, जो ध का उच्चारण स्थान क्या है। तो त, थ, द, ध, उसके बाद न हो गया, और ल और दंत स इस सभी का उच्चारण होता है दंत की मदद से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो य का उच्चारण स्थान है। तो य का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये हो जाएगा तालु। च, छ, ज, झ, य इस सभी का और तालव्य स का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो ये हो जाता है तालु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 का क्वेश्चन है, जो ग का उच्चारण स्थान क्या है।
तो ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसको आप जब उच्चारण कीजिएगा जो क ख ग घ अंग, इस सभी का उच्चारण डायरेक्ट कंठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 का। बोला जा रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है, तो प फ ब भ म, इस सभी का जब उच्चारण कीजिएगा आप लोग तो इसमें आएगा ओष्ठ की मदद से, तो इसको बोलेंगे ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब जो है आप लोगों को 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं आप लोग जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 14 का, जो हिंदी में कितने वर्ण है, तो हिंदी में जो है कुल 52 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि बाद में कुछ नया वर्ण भी जुटा है, लेकिन पता नहीं उस सब को अभी अपडेट रखेगा या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 का, जो ए आई ओ औ कौन स्वर है, तो ए आई ओ औ इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 का है, जो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में जो है अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है 5। जैसे होता है अंग, य, टवर्गी न, ये सभी क्या होता है, तो अनुनासिक वर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 का क्वेश्चन है, जो द का उच्चारण स्थान क्या है, तो अभी जस्ट मैंने बताया है, जो त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया, और एक होता है ल और दंत स, तो इस सभी का उच्चारण जो होता है ये होता है दंत की मदद से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 का, जो प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है, तो प्रत्येक वर्ण का जो है पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उसको बोला जाता है अल्प प्राण व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा और चौथा पूछेगा तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है महाप्राण व्यंजन। उसके बाद 19 का है, जो द का उच्चारण स्थान क्या है, तो अभी मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो 19 का आप लोगों को अगर पता हो, अगर याद हो गया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जो द का उच्चारण स्थान क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का, जो च का उच्चारण स्थान क्या है, तो अभी मैंने बताया च, छ, ज, झ, य। उसके बाद इस सभी का उच्चारण स्थान जो होता है ये कहाँ से होता है, तो ये होता है तालु की मदद से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 का है, जो अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अभी मैंने बताया था जो क, ख, ग, घ, अंग, इस सभी का उच्चारण जो होता है डायरेक्ट कंठ से होता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 का, जो ढ कौन सा व्यंजन है, तो ढ और अड़ एक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग द्विगुण व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का जो है यह है अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री कौन स्वर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं, तो जिसके उच्चारण में जो है अपेक्षाकृत कम समय लगता है तो उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया ए, ऐ, उसके बाद ओ और औ, तो इसको क्या बोला जाता था, दीर्घ स्वर। क्या बोला जाता है, दीर्घ स्वर, क्योंकि इसके उच्चारण में जो है अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 का, बोला जा रहा है वे वर्ण जिनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है क्या कहलाते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण जो है स्वर की सहायता से होता है उसको बोला जाता है व्यंजन वर्ण। क्या बोला जाता है, व्यंजन वर्ण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 25 का है, जो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो जब एक ध्वनि जो है दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो उसको जो बोला जाता है ये हो जाएंगे, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपृप्त दिया गया है, मतलब संयुक्त ध्वनि होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका। हालांकि इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर कुछ डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, जो अनुनासिक की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है। तो लिपि चिन्ह के ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का, जो निम्नलिखित विराम चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है। तो अल्प विराम चिन्ह जिसको हिंदी में बोला जाता है कॉमा,
तो ये हो जाएगा कॉमा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे योजक चिन्ह, इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह और इसको बोलेंगे पूर्ण विराम। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद 28 का है जो थ का उच्चारण स्थान क्या है। तो त, थ, द, ध, न, उसके बाद ल और दंत स, इस सभी का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सभी वर्णों को मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सुनते सुनते भी बहुत कुछ याद हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है 29 का, जो जिस स्वर के उच्चारण में जो है तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में है या जिस स्वर के उच्चारण में जो है तिगुना समय लगता है उसको बोला जाता है प्लुत स्वर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का, जो न का उच्चारण स्थान क्या है। तो न का, तो मैंने इसको तो कई बार बोल चुका हूँ, जो त, थ, द, ध, न, तो ये सभी उच्चारण स्थान हो जाएंगे डी दंत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 का है, जो दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो दीर्घ स्वर को बोला जाता है द्विमात्रिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 का, जो परिनिहित भाषा किससे नियंत्रित होती है। तो परिनिहित भाषा जो होती है ये मेनली नियंत्रित होती है, ये मेरे हिसाब से हो जाएगा आप लोगों को व्याकरण से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 का है, जो वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के उच्चारण समूह को जो कहा जाता है ये वर्णमाला, हालांकि वर्णों के सार्थक समूह होना चाहिए तब वर्णमाला कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को वर्ण से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, वो भी सभी पूछे गए प्रश्नों का संग्रह था। इसमें ऐसे क्वेश्चन ही लिया गया था जो सभी मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसलिए यह सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।